नमस्कार, मैं हूं तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिज मनी। 6 महीने में बाजार में मोटा पैसा बना लिया। 1.5 साल में बाजार में लगाया पैसा 2 गुना हो गया। नोएडा के राहुल अक्सर स्टॉक मार्केट्स में मालामाल होने वालों की कहानियां सुनते पढ़ते रहते हैं। राकेश झुंझुनवाला का फला शेयर मल्टी बैगर निकल गया। राधा कृष्ण दमानी की फला शेयर में कई गुना रिटर्न मिला। डॉली खन्ना ने फला शेयर को तब खरीदा जब उसे कोई जानता नहीं था। इस शेयर ने उन्हें 56 रिटर्न दिया। ऐसे किस्से सुनकर ही राहुल के मन में बार बार लालच पैदा होता है कि शेयर बाजार में एंट्री कर ली जाए। खूब सोच विचार कर आखिरकार उन्होंने डीमैट खाता खुलवा ही लिया। अब पूरा दिन लगे रहते हैं कि कहीं कोई मल्टी बैगर स्टॉक नजर आ जाए और वे भी बन जाए अरबपति। लेकिन क्या ये इतना आसान है? गुजरे कुछ वर्षों में भारत में शेयर बाजार में दाखिल होने वालों की तादाद रॉकेट की रफ्तार से बढ़ी है। लोगों में ज्यादा रिटर्न का लालच पैदा हुआ है और शेयर उन्हें इसका इकलौता तरीका लगने लगा है। ऊंचे रिटर्न की तलाश इन्वेस्टर्स को मल्टी बैगर शेयर ढूंढने में लगा देती है, यानी राहुल जैसों की तादाद लाखों में है। तो चलिए आज हम आपको मल्टी बैगर शेयरों के बारे में हर वो बात बताएंगे जो आप जानना चाहते हैं। पहली बात ये जान लीजिए कि मल्टी बैगर शेयर होते क्या है। मल्टी बैगर स्टॉक्स का मतलब ऐसे शेयर्स हैं जो लगाई गई रकम पर कई गुना रिटर्न देते हैं। मान लीजिए आपने 100 रुपए लगाए हैं और कुछ वर्षों में आपका पैसा बढ़कर 2000 से 2500 रुपए हो गया, तो ऐसे शेयर मल्टी बैगर कहलाते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि आखिरकार मल्टी बैगर शेयर चुने कैसे जाते हैं। हम आपको इसके बारे में कुछ रूल्स बताते हैं। भारत में इन्फोसिस, एक्सिस बैंक, मदरसन सुमी, टाइटन और ऐसी कई कंपनियों ने लोगों को रईस बनाया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी एक सेक्टर या इंडस्ट्री में ही कंपनियां मल्टी बैगर साबित होती हैं, बल्कि सेंसेक्स को ही देख लीजिए। पहली दफा बीएसई सेंसेक्स फरवरी 2006 में 100 बैगर बना। 2022 में ये 600 बैगर हो गया। यानी बीएसई सेंसेक्स में 1979 को इसके शुरू होते वक्त किया गया निवेश आज 600 गुने से ज्यादा बढ़ जाता। चलिए एक मोटे अनुमान से आपको बताते हैं कि आपके लगाए गए 1 रुपए कैसे 100 रुपए में तब्दील होंगे। इसका फॉर्मूला आपके स्क्रीन पर है। इसमें आर सालाना रिटर्न रेट है जो कि फीसदी में है। टी का मतलब आपके इन्वेस्टमेंट की अवधि है, यानी अगर आप 30 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके 1 रुपए के 100 रुपए में तब्दील होने के लिए आपकी सालाना रिटर्न 16.6% होना चाहिए। अगर आपका पैसा 12% सालाना की रफ्तार से बढ़ता है तो आपके 1 रुपए के 100 रुपए की वैल्यू होने में करीब 41 साल लगेंगे। अगर आपका पैसा 50% की रफ्तार से बढ़ता है तो आपके 1 रुपए को 100 रुपए बनने में 11 साल का वक्त लगेगा। कंजर्वेटिव और थोड़ा हकीकत वाला अनुमान 15% रिटर्न का है। इस दर पर आपके पैसे 100 गुने होने में करीब 33 साल का वक्त लगेगा। तो ये तो बात हुई गणित की। अब बात करते हैं कि एक मल्टी बैगर शेयर की क्या पहचान होती है, या दूसरे शब्दों में आपको किसी कंपनी में पैसा लगाते वक्त क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए। पहला, इन 2 पैरामीटर्स पर नजर डालिए। ईपीएस यानी अर्निंग्स पर शेयर, ऐसी कंपनी जिसके रेवेन्यू, मार्जिन और मार्केट शेयर लगातार बढ़ रहे हो। इसमें इन्वेस्टर्स की पूंजी भी बढ़ती है। कंपनी का ईपीएस बढ़ता है तो कंपनी का शेयर भाव भी बढ़ना तय है। दूसरा पैरामीटर है पी मल्टीपल्स का। प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल इन्वेस्टर्स के लिए एक अहम फैक्टर है। इससे पता चलता है कि कोई स्टॉक कितना महंगा है। ऊंचे पी से पता चलता है कि गुजरे सालों में स्टॉक कितना महंगा हुआ है। तो ये तो हुए 2 पैरामीटर्स। अब कुछ और फैक्टर्स भी समझ लेते हैं। आकार है अहम। जानकारों का मानना है कि छोटी कंपनियां ज्यादा तेजी से बढ़ती हैं। कंपनी का साइज भी ये अंदाजा लगाने में काम आता है कि इन्वेस्टर्स की पूंजी कितनी तेजी से बढ़ सकती है। छोटी कंपनियां अमूमन ज्यादा तेजी से मल्टी बैगर बनाती हैं क्योंकि इनके लिए ग्रोथ करने की काफी गुंजाइश होती है। कंपनी के फाइनेंशियल्स, रिटर्न ऑन इक्विटी, मार्केट में पोजीशन और प्रॉफिट मार्जिन पर भी नजर डालना जरूरी है। ये देखिए कि अगर कंपनी नई है तो उसकी लंबे वक्त तक टिके रहने की कितनी क्षमता है। कंपनी का आरओई देखिए। इसका मतलब ये है कि जब कोई कंपनी अपनी कमाई को फिर से इन्वेस्ट करती है तो उसे इस पर कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। ये देखना भी जरूरी है कि कंपनी को अपनी इंडस्ट्री में कितने कंपटीशन का सामना करना पड़ा है और उसकी पोजीशन कैसी है। साथ ही प्रॉफिट मार्जिन पर भी नजर रखना जरूरी है। अब बात आती है कंपनी के मैनेजमेंट की।
कोई कंपनी मल्टीबैगर तभी बनती है जबकि उसका मैनेजमेंट बेहतरीन क्वालिटी का हो। चाहे रिलायंस हो, टाटा ग्रुप हो, विप्रो हो या डॉक्टर रेड्डीज, HCL या डाबर, इन सभी के मैनेजमेंट बेहद मजबूत और प्रोफेशनल है। प्रमोटर्स की कंपनी में होल्डिंग भी देखिए, प्रमोटर ही कंपनी खड़ी करते हैं और अगर उनका कंपनी में स्टेक ऊंचे लेवल पर है तो इसका मतलब ये है कि प्रमोटर्स का कंपनी में भरोसा बना हुआ है। अब आते हैं आखिरी बात पर, वो है आपकी उम्र से जुड़ी हुई, यानी आप जितनी जल्दी इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं आपका पैसा 100 गुना उतना ही जल्दी बढ़ता है। अगर आप 25 से 30 साल के बीच अच्छी कंपनियों में पैसा लगाते हैं तो आपके पास अगले 20 से 30 साल में अपने पैसे पर बेहतरीन रिटर्न पाने का मौका होता है। तो मुख्य बात यह है कि आप अच्छे स्टॉक्स चुनिए, साथ ही लंबे वक्त तक इन कंपनियों में टिके रहिए। तो ये था मल्टीबैगर स्टॉक्स पर हमारा खास एपिसोड। ऐसी ही दूसरी अहम जानकारियों के लिए बने रहे बिज़ मनी के साथ।